गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी के साथ खड़गे और वेणुगोपाल भी दिखाई दिए। 4 महीने में राहुल गांधी का चौथा गुजरात दौरा, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर फोकस। संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप का आगाज, राहुल के हाथ 3 दिन तक चलेगा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी का जोर आणंद में करेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संबोधित। गुजरात के सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी का फोकस, शाम को पशुपालकों से संवाद। अखिलेश यादव और यूपी चुनाव 2027 पर ब्रजेश पाठक का बयान, समाजवादी पार्टी के मुखिया भ्रमित है, उनको पता नहीं क्या करना है क्या कहना है। ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी बदल चुका है, यूपी में उनकी जगह नहीं बची है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, सत्ता के लिए सपने पूरे नहीं होंगे। अखिलेश ने समाजवादी बोलने पर बीजेपी पर पलटवार किया, कहा अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी अध्यक्ष बने तो उनका नाम प्रस्तावित करने वाले 5 वक्त के नमाजी थे। बिहार चुनाव 2025 पर राबड़ी देवी बनाम सम्राट चौधरी, राबड़ी ने कहा पटना में लड़की छेड़ते थे सम्राट बोले राबड़ी देवी तो मां की तरह है। लंदन के बाद मालदीव दौरे पर पीएम मोदी, जोरदार स्वागत, कई समझौतों पर हस्ताक्षर, आज भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मोइजू के साथ कई समझौतों पर मंथन, माले की इमारतों पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर। पीएम मोदी का मालदीव से ये तीसरा दौरा, पीएम मालदीव के स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे आज। मालदीव दौरे पर पीएम मोदी बोले मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौते में बात हुई, राष्ट्रपति मोइजू ने भारत का आभार जताया। पीएम मोदी के सम्मान में मालदीव में भव्य डिनर का आयोजन, मोइजू ने की मेजबानी। ओवैसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जाति जनगणना, प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान, कहा मोदी में नहीं है दम, ओबीसी के इतिहास को बीजेपी आरएसएस ने मिटाया। राहुल के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तीखा पलटवार, बोले कांग्रेस पार्टी की तरह उसके नेताओं में भी दिवालियापन। दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन में खड़गे की हुंकार, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, पूरे देश में करेंगे एसआईआर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी के लिए मांगे समर्थन, बोले ओबीसी का हक दिलाने निकले हैं मैदान में। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 की मौत, सीएम मदन लाल का फैसला, पीड़ित परिवारों को 10 लाख मुआवजा मिलेगा और परिवारों से एक परिजन को नौकरी। झालावाड़ स्कूल हादसे में स्कूल की छत गिरने से क्लास में मौजूद छात्र मलबे में दबे, उस समय क्लास के अंदर 60 से ज्यादा बच्चे थे। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया, बच्चों की इलाज की घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया, का इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हादसे में शिक्षा मंत्री का बड़ा एक्शन, महिला प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक निलंबित। आगरा धर्मांतरण मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, 7 राज्यों ने आगरा पुलिस दर्जनों पीड़ित लड़कियों का पता लगाया, लेकिन ज्यादातर कट्टर हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट में एक जवान की मौत हो गई, एक जेसीओ एक सैनिक घायल, आतंकी टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। अब 8 अगस्त को फिल्म उदयपुर फाइल रिलीज होगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले फैसला लागू, कांग्रेस का आरोप, सरकार के जबरदस्त दबाव में स्पीकर का फैसला। कंबोडिया थाईलैंड युद्ध को लेकर भारत भी सतर्क, थाईलैंड में मौजूद भारतीयों को प्रभावित इलाकों में सतर्क रहने की हिदायत दी गई, साथ ही युद्ध विराम की मांग। बिहार के मुंगेर में मोबाइल चोरी करने के बाद पुल क्रॉस करते ही एक्सप्रेस ट्रेन से लगाई छलांग, रेल एसपी ने जांच के आदेश दिए। उदयपुर में भी ग्रेटर नोएडा जैसा सुसाइड केस, बीडीएस की छात्रा ने आत्महत्या की। फंदे पलट का मिला सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, कॉलेज स्टाफ पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। लुधियाना में स्कूटी पर जा रही महिलाओं पर कुत्तों ने हमला किया, खुद के बचाव में दौड़ी महिलाएं कार में टकराने से गिरी। उदयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक ड्राइवर की करंट लगने से मौत, फैक्ट्री गेट पर खड़े ट्रक के ऊपर चढ़कर तिरपाल ठीक कर रहा था शख्स, तभी तार की चपेट में आ गया। अलवर में लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में जब परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर तो लाठी डंडा लेकर आरोपियों ने किया हमला, वीडियो वायरल। जयपुर में मरीज का इलाज करवाने आए लोगों ने लात घूंसों से की अस्पताल की गाड़ी की मारपीट, सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग, 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
गौरीकुंड में पहाड़ दरक गया, सड़कों पर आया मलबा, रास्ते बाधित हुए। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग के खुलने पर यात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद की गई। जोशीमठ के विष्णु प्रयाग में अचानक भूस्खलन, विष्णु मंदिर और भैरवनाथ मंदिर पर खतरा मंडराया। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि के बेडू बगड़ में बची तबाही, केदारनाथ हाईवे से सटे होटल और घरों में घुसा मलबा, पार्किंग में खड़े वाहन मलबे में दबे। कैमूर में सड़क हादसा, सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहन, ट्रक के अंदर फंसा ट्रक चालक। मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, खाड़ी में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़ इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, यात्रा व्यवस्था प्रभावित, ट्रेन सेवाओं में देरी। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश, रेल अंडरपास में भरा पानी, लोग परेशान। वापी के झंडा चौक पर मुख्य बाजार के इलाके में भी जल भराव, कपड़ा दा में 1 घंटे में 3.6 इंच बारिश। केरल त्रिशूर में भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की आशंका। बिहार के नवगछिया में गंगा नदी के किनारे भीषण कटाव, कई गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मुंबई के बांद्रा मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। मुंबई में चेतावनी रेखा के नीचे पहुंचा मीठी नदी का जलस्तर, आसपास के लोगों को डर सता रहा है। पंजाब के मोगा में बारिश से टूटी सड़क, लोगों ने पीठ पर चढ़ाकर बच्चों को रास्ता पार कराया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते सड़कों पर वाटर लॉगिंग, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदी नालों में उफान। गढ़चिरौली में भारी बारिश से जिले के 5 मार्ग बंद, राहत और बचाव की टीम 64 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक ड्राइवर फलते बीना नदी का पुल पर पार कर रहा है, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को लोग मजबूर। बिहार के आरा में भारी बारिश और कटाव से धंसी जमीन, गांव का जायजा लेने पहुंचे लोकसभा सांसद पप्पू यादव। बिहार के बक्सर में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में रिटायर्ड प्रोफेसर से करीब 3 करोड़ की साइबर ठगी, ठगों ने शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा बुजुर्ग, गार्ड ने जान बचा ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेवी ऑफिसर किलोदिया कुंड में डूबने से मौत, ओमकारेश्वर घूमने निकले थे 4 दोस्त। बिहार के भागलपुर में तालाब में नहाने के 2 भाइयों की मौत, स्कूल का कह के निकले थे घर से। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के भक्तों के सिलसिला जारी है, पहुंचने का रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के अब तक लगभग 12 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं, जयकारों से गूंजा पवित्र धाम। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा जारी है, अब तक 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले पुंछ में निकाली गई त्रिशूल यात्रा, बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा के दौरान ध्वज लिए नजर आए शिव भक्त, गाड़ियों से जत्था निकला। दिल्ली में इंडियन काउचर वीक 2025 का भव्य आयोजन, कई मॉडल शामिल हुए। इंडियन काउचर वीक 2025 में रैंप वॉक करते दिखे अक्षय कुमार, रॉयल लुक में दिखे। इंडियन काउचर वीक में देखने को मिली बॉलीवुड की चमक, फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था आयोजन। क्रॉस के हॉर्स पोलो स्टेडियम में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मंत्री संजय सेठ ने भी तीरंदाजी की। कोयम्बटूर में ब्लू बैंड स्पोर्ट्स रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। फिल्म वॉर 2 में दिखेगा कियारा आडवाणी का एक्शन लुक, अभिनेता आशुतोष राणा का अहम किरदार। रिलीज से पहले निर्माताओं ने फिल्म धड़क 2 का नया प्रोमो रिलीज किया, 1 अगस्त को रिलीज होगी। बनारस की सैर करते दिखे बॉलीवुड से मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। संगीतकार ए आर रहमान ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा। अभिनेता इब्राहिम अली खान का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में दिव्यांग लड़के से बड़े प्यार से बात करते नजर आए।
रामायणम में भरत बनेंगे आदित्य आदिनाथ कोठारे, नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। सैयारा बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, एक ही हफ्ते में 175 करोड़ पार कलेक्शन। रैपर हनी सिंह ने घटाया जबरदस्त वजन, फैंस देखकर हैरान हुए, सोशल मीडिया पर डाइट को लेकर सवाल। टाइगर श्रॉफ ने जिम में पसीना बहाते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। चंकी पांडे के साथ प्रैंक करते हुए अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का प्रमोशन हो रहा है। अल्बानिया के जंगल में लगी भीषण आग, 2000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। अल्बानिया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है, आसमान से पानी बरसाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग की तीव्रता को कम किया गया, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। अल्बानिया के जंगल में आग को लेकर रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया, 60 सैनिक मौका संभालने के लिए पहुंच गए हैं। भीषण गर्मी के चलते जंगल में लगी आग, पर्यटक और स्थानीय लोगों में सावधान रहने की अपील की गई है उनसे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया, जो अफ्रीका से कॉल सेंटर की तर्ज पर भारत में नशे की सप्लाई कर रहा था। और इस ऑपरेशन में 5 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई है। मास्टरमाइंड नाइजीरिया में बैठा कालिस्टस उर्फ कालिस है, जो सोशल मीडिया कॉल सेंटर फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस नेटवर्क को नियंत्रित करता था। ये सिंडिकेट कोकीन, एमडीएमए और गांजा जैसे नशे की वस्तुओं को भारत में अफ्रीकी नागरिकों के जरिए डिलीवर करता था। और इसकी डिलीवरी व्यवस्था फूड डिलीवरी एप्स की तरह थी, जहां ग्राहक की लाइव लोकेशन के आधार पर नशा पहुंचाया जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गैंग भारत में महिलाओं के जरिए कोलंबियाई कोकीन तस्करी करता था, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स पर महिलाओं को कम संदिग्ध माना जाता है। दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी और पेमेंट गोपनीय ड्रॉप लोकेशन से होती थी और पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए नाइजीरिया भेजा जाता था। 100 करोड़ की ड्रग्स यहां पर बरामद हुई है। 5 देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। सोचिए कितने लोगों को इन्होंने नशे के जाल में फंसाया है। 5 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं। अफ्रीकी नागरिक आते थे और साथ में ड्रग्स भी लाते। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार 100 करोड़ के मूल्य की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें नाइजीरियन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। 5 नाइजीरियन हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो ड्रग्स रिकवर हुए हैं उसमें कोकेन है 2.7 केजी, एमडीएमए इज 1.41 ग्राम्स, 1.041 केजी, गांजा इज मोर देन 1 केजी और कैश मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है 2 लाख के करीब और एक होंडा सिटी हमने जो है सो सीज किया है। इसमें बेसिकली जो इनिशियल कैश था हमारे पास वो हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स ऑफ एमडीएमए और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहां से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुंचे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशी, कैसा मकर जाल फैलाया गया है कि नशे की गिरफ्त में करने के लिए युवाओं को उनकी लोकेशन तक ये पहुंचाया जाता था। ये बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता। और ये देखिए, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहा था ये पूरा नेटवर्क, ये सिंडिकेट हिमांशु, कि इन्होंने कोई लूप होल नहीं छोड़ा था, यानी आप इनको पकड़ नहीं सकते थे। अब इन्होंने सबका काम आप देखिए कैसे बदल रखा था। 3 अलग अलग लेवल बना रखे थे, जिसमें एक लेवल में जिसमें 2 लोग थे, इनका काम था ये पूरा किस तरीके से कितना कोकीन आ रहा है, यानी उसकी प्रोक्योरमेंट और डाटा मैनेजमेंट, मतलब कितना आया और कितना बिक गया। नंबर जो 2 लेवल के लोग थे वो क्या करते थे, क्योंकि कोकीन जो आती है उसको ये प्रोसेस करते हैं, मार्केट के हिसाब से कोकीन प्रोसेस कर दी जाती है, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है उसमें और चीजें मिला करके, तो उसको प्रोसेस करते थे और उसको प्रोसेस करके उसकी अलग अलग पैकिंग करते थे। और तीसरा जो था उनका काम था व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना और उसके बाद पैकिंग करके उसको निकालना। और एक गैंग जो ग्रुप था वो डिलीवरी करता था।
तो ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा सिस्टम जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही है हिमांशु, कि सबकी जॉब डिफाइन है कि आपको सिर्फ ये काम करना है, दूसरा किसी को नहीं पता, और आपस में कनेक्शन भी बहुत ऐसे नहीं थे कि आप एक को पकड़ेंगे तो पूरा नेटवर्क आ जाएगा। नहीं, इन्होंने गैप कर रखा था ताकि अगर कोई एक शख्स पकड़ा जाए तो नेटवर्क धराशायी ना हो। लेकिन यहाँ पर जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पेशेंटली इन्होंने इंतजार किया, नेटवर्क को एक जब पकड़ा तो दूसरा भाग न जाए, इसलिए इंतजार किया और बाकायदा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है हिमांशु। लेकिन इसमें ये भी बात कही जा सकती है कि सोचिए कि कहां तक इंटरनेशनली ये नेटवर्क कनेक्टेड है और कितने ही युवाओं को इन्होंने नशे के आगोश में रखा होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए भी। और चलिए अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। 2 टूक शब्दों में द्रास में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा। जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा, पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत की सेना ने यह कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे के ठिकानों पर देखिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कहा था कि इस धर्मांतरण गैंग के एक एक किरदार पर कार्रवाई की जाएगी और वो एक एक किरदार सामने भी आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पीला पंजा चल रहा है। ये छांगुर के भतीजे के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और भारी तादाद में पुलिस प्रशासन यहां पर मौके पर मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, अतिरिक्त बल को यहां पर तैनात किया गया है। और छांगुर जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था धर्मांतरण का, न जाने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, उनको कट्टरता का पाठ पढ़ाया। संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, क्या खबर है? देखिए, ये सबरोज छांगुर का भतीजा है और ये बराबर से उसके धर्मांतरण गैंग का हिस्सेदार है। और यह यूं कहा जाए कि हिंदू लड़कियों को फंसाने में जो सबरोज एक बहुत अहम किरदार था इस गैंग का, छांगुर का भतीजा होने के चलते ये गैंग न सिर्फ बलरामपुर बल्कि आजमगढ़ में जो धर्मांतरण का काम हुआ, धर्मांतरण की FIR दर्ज हुई, उसमें भी ये सबरोज नामजद किया गया था। आजमगढ़ में भी धर्मांतरण कराते हुए कई लोग, करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, उसमें भी सबरोज नामजद आरोपी था। लेकिन अब सबरोज के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। सबरोज छांगुर का करीबी रिश्तेदार भी है और उसके साथ ही दोनों FIR में जो UP ATS की जो FIR लखनऊ में दर्ज हुई और आजमगढ़ में जो FIR दर्ज हुई, दोनों FIR में सबरोज नामजद आरोपी था। लेकिन अब इसके ऊपर शिकंजा UP ATS ने इसको गिरफ्तार किया बीते रविवार को और उसके बाद अब इसके घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। बुलडोजर ने उस काली कमाई से किए गए उस मकान को ढा दिया है जो सबरोज ने अब धर्मांतरण के सिंडिकेट से, धर्मांतरण के धंधे से शुरू किया था, धर्मांतरण के धंधे से जुटाई थी।
तो ये सबरोज इसका भतीजा है छांगुर का, जिसके मकान पर ये बुलडोजर चल रहा है। रेरा माफी ये जगह है, रेरा माफी उतरौला का ये इलाका है जहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। तो कहा जा सकता है कि छांगुर और आपने जो बताया संतोष, आपने जो बताया कि एफआईआर में भी सबरोज का जिक्र है, तो इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप ही की एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। है गाड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। ये सबरोज का मकान है। ये वही सबरोज है जो छांगुर ग्रुप का सक्रिय मेंबर है, वो छांगुर का भतीजा है। इसके ये अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया घर है सरकारी जमीन पर, जो ग्राम समाज की जमीन है उसके। ये देख सकते हैं जेसीबी की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन आला प्रशासन का अधिकारी मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं। तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में ये जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है। हमें पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 बुलडोजर लगे हैं दोनों दिशाओं से, ताकि घर को जल्दी से ही जमींदोज किया जा सके। और इसको एटीएस ने पहले ही सबरोज को गिरफ्तार कर चुकी है, उसे जेल भेज दिया गया है। और छांगुर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उनके गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक बार फिर देखिए हमारे पीछे की किस तरीके से जेसीबी की कार्रवाई जारी है। सुजीत कुमार, बलरामपुर, आज तक में गाड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तो सुजीत कुमार की ये रिपोर्ट थी उस मौके से, उस जगह से जहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त जारी थी। संतोष हमारे साथ में बने हुए हैं। संतोष, आपने जिक्र किया सबरोज का, एफआईआर में भी इसका जिक्र है। जो धर्मांतरण गैंग जलालुद्दीन उर्फ झांगुर चला रहा था, सबरोज की उसमें भूमिका क्या थी? क्या जिम्मेदारी सबरोज को दी गई थी छांगुर की तरफ से? सबरोज का किरदार बहुत अहम है। जो अवैध धर्मांतरण का जो धंधा है उसको सबरोज बढ़ा रहा था। सबरोज बलरामपुर में तो छांगुर खुद बैठा था, लेकिन आजमगढ़ में जो एफआईआर दर्ज हुई 2 साल पहले, उस आजमगढ़ की एफआईआर में भी धर्मांतरण के सिंडिकेट में करीब 18 लोगों का धर्मांतरण हो रहा था। उसमें भी सबरोज एक अहम किरदार था। सबरोज की गिरफ्तारी हुई थी, सबरोज की नामजद एफआईआर हुई थी। तो कहा जाए कि धर्मांतरण गैंग के फैलाव में, धर्मांतरण गैंग के एक्सपेंशन में सबरोज एक अहम किरदार था, जो अपने चाचा छांगुर के नेटवर्क पर काम करता था। छांगुर का चूंकि रिश्ते में भतीजा था, तो सबरोज विश्वसनीय भी था, और सबरोज के जरिए ही जो छांगुर है ये धर्मांतरण के लिए फंडिंग को मुहैया कराता था। आजमगढ़ में जो धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण के मामले में वहां पर भी सबरोज के जरिए ही फंडिंग की गई थी, जिसमें कार्रवाई की गई। तो ये कहा जा सकता है कि सबरोज छांगुर का भतीजा होने के साथ साथ गैंग का कमांडर भी था, जो इस धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ा रहा था। जी। और अब ये कार्रवाई होते हुए हम दिखा भी रहे हैं, ये तस्वीरें हम बता रहे हैं कि जहां क्या कार्रवाई हो रही है? ये निर्माण पाया गया था, जो कि नवीन पद्धति में बनाया गया था। नियमानुसार इसको नकली की कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना निर्माण नहीं किया। इसके लिए आज पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा इसकी मदद किया जा रहा है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, वो बता रहे थे इस कार्रवाई के बारे में। लेकिन देखिए कितने बुलडोजर यहां पर लगे हुए, कितने जेसीबी यहां पर लगे हुए हैं। 2 जेसीबी तो आप यहां पर देख रहे हैं। जो पीला पंजा चल रहा है और घर को जबीदोज यहां पर किया गया है। पुलिस बल वहां पर मौजूद है और संतोष हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन ये देखिए, ये एक्शन लगातार जारी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये घर जबीदोज किए गए हैं। सबरोज पर यह कार्रवाई की जा रही है, जो कि बहुत अहम किरदार निभा रहा था धर्मांतरण गैंग का। यहां वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहें आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Moto G96 5G, all eyes on you। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। मंगलदीप धूप कोन्स 2 गुनी खुशबू के साथ दे पूजा का बेहतर अनुभव। How is he always winning? Moto G96 5G. Eyes on you. Hello, Moto. केसरिया से
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Wardrobe sliding systems by Ozone makes the world go oh. Moto G96 5G, all eyes on you. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। कारगिल विजय दिवस की 36वीं वर्षगांठ आज। शहीदों को किया जा रहा नमन। मालदीव के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर। बोले पीएम मोदी, दोस्ती सबसे पहले। राहुल का बयान, कहा यूपीए शासन में ओबीसी मुद्दों पर कांग्रेस से हुई चूक। क्या राहुल गांधी का संसद में नहीं बोलने देने का आरोप सही है? यही है इस बार बहस बाजीगर का विषय। अपना जवाब देने के लिए अभी क्यूआर कोड स्कैन करें तो बताइए, फिर हल्ला बोल दिया जाए। बहस बाजीगर द ग्रेट इंडियन डिबेट शो, मेरे साथ सिर्फ आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। कारगिल दिवस पर सेना प्रमुख की पाकिस्तान को खरी खरी, कहा देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मिलेगा करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। मालदीव के दौरे के दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस के मेहमान होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति मोइजू के साथ कई समझौतों पर करार के बाद बोले प्रधानमंत्री, भारत के लिए दोस्ती सबसे पहले। यूपी में धर्मांतरण गैंग पर बुलडोजर एक्शन। बलरामपुर में छांगुर और जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के घर को ढहाया गया। अवैध निर्माण जमींदोज। ग्रेटर नोएडा के बाद उदयपुर में भी डेंटल छात्रा ने दी जान। सुसाइड नोट में कॉलेज के 2 टीचर्स को लिखे नाम। मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप। छात्रों में फूटा गुस्सा। और कंबोडिया थाईलैंड में थमेगा युद्ध। कंबोडिया ने युद्ध विराम की मांग की। थाईलैंड ने कहा किसी का दखल मंजूर नहीं। दोनों देशों में हो सीधी बात।
धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और एक्शन हुआ। यूपी के बलरामपुर में प्रशासन ने छांगुर के भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर चलाया है और उसको ढहा दिया गया है। सबरोज को उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि छांगुर और जलालुद्दीन के भतीजे ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके ये मकान बनवाए थे। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था और अब छांगुर के भतीजे के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया जा रहा है। और ये देखिए, ये वो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जेसीबी से मकान ढहाए जा रहे हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और मीडिया का जमावड़ा भी है। तो छांगुर के ठिकानों पर प्रहार, बुलडोजर एक्शन। सबरोज की बहुत अहम भूमिका थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छांगुर ने सबरोज, जो कि उसका भतीजा था, उसका खास, उसका विश्वास पात्र था, उसको दे रखी थी। धर्मांतरण से जुड़ी हुई, धर्मांतरण के मामलों को विस्तार देने की और फैलाने की इस जाल को ये सबरोज कर रहा था। सबरोज गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके उसने मकान बनाए थे। अब पीला पंजा चल रहा है और उनको ढहाया जा रहा है। ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए लाइन से किस तरह से ढहाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकाने हैं जो कब्जा करके उसने बनाए थे, लेकिन अब कार्रवाई की जा रही है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए और ये भी बताइए कि ये एक्शन अभी रुकने वाला नहीं है, आगे भी लगता है जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये एक्शन तो अभी शुरुआत हुई है। छांगुर के बाद उसके भतीजा सबरोज और उसके बाद वो तमाम जो इमारतें इस धर्मांतरण के गैंग के द्वारा इकट्ठा की गई, फॉरेन फंडिंग से जो इमारतों का काला साम्राज्य खड़ा किया गया, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया हो, तालाब को पाट कर प्लॉटिंग की गई हो, उन सभी पर बुलडोजर एक्शन होना है। और ये सबरोज भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और सबरोज इस पूरी कड़ी में धर्मांतरण के धंधे को बढ़ाने वाला किरदार है। सबरोज को बीते रविवार को ही यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, सबरोज के साथ एक दूसरे शख्स को। सबरोज छांगुर का भतीजा, लेकिन सबरोज के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई पहली एफआईआर है। इसके ऊपर आजमगढ़ के देवगांव थाने में 25 मई 2023 को भी धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज हुई थी। अवैध धर्मांतरण एक्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में सबरोज समेत कुल 18 लोग नामजद थे और जो सबरोज है वो 5वें नंबर पर नामजद था। अच्छा। एफआईआर कॉपी हमारे पास इंडिया टुडे के पास है और वो बता रहा है कि कैसे सबरोज इस धर्मांतरण के आड़ में जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था छांगुर, और छांगुर जाति के हिसाब से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और उस धंधे में जो पैसा कमा रहा था, विदेशी फंडिंग हो रही थी, जिसका कनेक्शन न सिर्फ पुणे मुंबई से लेकर के नागपुर तक है, जिसके कनेक्शन यूएई से है, फर्जी कंपनियां जो बनाई गई जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। करीब 50 करोड़ से अधिक का तो ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन जो बैंकों में हुआ है, बैंकों में ट्रांजैक्शन पकड़ में आ चुका है और 200 करोड़ से अधिक की फंडिंग की आशंका है। ईडी जांच करे तो वो सबरोज इसी पूरे नेक्सस की एक अहम कड़ी है जो धर्मांतरण के धंधे को बढ़ा रहा था, छांगुर का एक करीबी होने के चलते, छांगुर का भतीजा होने के चलते। और आज इसी सबरोज के उस मकान पर कब्जा का, जो इसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया था, उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। संतोष, 5वें नंबर पर एफआईआर में नाम था सबरोज का, गिराया गया जहां पर एक दावा गैंग चला। 5वें नंबर पर एफआईआर में नाम था सबरोज का और उसके अब अवैध मकानों पर जो कब्जा किया हुआ था वहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस धर्मांतरण गैंग में ना जाने कितने ऐसे किरदार होंगे जिन्होंने इस तरह से अवैध कब्जा किया होगा सरकारी संपत्तियों पर, जहां पर मकान तान दिए गए होंगे। और मुझे लगता है कि शायद लिस्ट सबकी तैयार की जा रही होगी सरकार की तरफ से, वहां पर कार्रवाई की जाए। और ये तो शुरुआत है, आगे और भी कार्रवाई होंगी। देखिए, बिल्कुल ये एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि छांगुर एंड गैंग ने किस तरीके से ग्राम समाज की जमीनों को और किस तरीके से तालाब को पाट करके प्लॉटिंग की, किस तरीके से जो छांगुर की जो मधुपुरा में जो कोठी थी उसको जमींदोज किया गया, ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके। इसके साथ ही इसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे उतरौला में और उतरौला के धुसवा बाजार में, इन तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। ईडी के द्वारा इस पर जांच की जा रही है। तो अभी एक्शन तो शुरुआत है। अभी देखिए इनका अंजाम जिस
तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले के नापाक मंसूबों को उत्तर प्रदेश सरकार जमींदोज कर देगी, तो वही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन जारी है। छांगुर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हुआ और अब छांगुर के भतीजे सबरोज के उस मकान को ढा दिया गया जो उसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। प्रशासन की टीम ने नोटिस दे रखा था। प्रशासन की टीम ने नाप करने के बाद उस हिस्से को गिराना शुरू किया, या यूं कहा जाए कि सबरोज को पूरे उस मकान को ढा दिया गया है जो सबरोज ने ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके बनाया गया था। और अब तक धर्मांतरण इस गैंग में, छांगुर के बलरामपुर गैंग में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हर एक किरदार की अपनी भूमिका थी। सबरोज भतीजा होने के साथ साथ एक कहा जाए कि विश्वास पात्र था। रिश्ते में सबरोज भतीजा लगता था। तो इस पूरे गैंग में अगर कहा जाए तो छांगुर का बेटा महबूब, और महबूब के बाद अगर कोई छांगुर का विश्वास पात्र था तो वो सबरोज ही था। महबूब को यूपी एटीएस ने मई महीने में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से लगातार छांगुर। संतोष, इतनी डिटेल में जाकर आपने एक एक जानकारी यहाँ पर दी है। आम लोग, हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे कि ये मकर जाल कितने व्यापक तौर पर फैला हुआ है, लेकिन अब इसके खात्मे का वक्त भी आ गया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसद के पास की एक मस्जिद में जाने को लेकर उठा विवाद अभी थम नहीं रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मस्जिद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक बैठक की और इस बहाने बीजेपी एसपी अध्यक्ष को घेरने में लगी हुई है। परसों की यह तस्वीर है और इस सियासत के बीच अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया और अपने जवाब में अखिलेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया है। हालांकि ये तस्वीर देखिए, ये परसों ये तस्वीर आई थी जिसमें डिंपल भी है, जियाउर रहमान बर्क भी है, धर्मेंद्र यादव भी है, अखिलेश यादव भी है, मोहिबुल्ला भी है। अब इसी बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए तो अखिलेश यादव का जवाब। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने, के राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तो अब बताओ नमाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। ये नकली लोग हैं, इन नकली लोगों से बचाओ हम लोगों को। तो दिल्ली की मस्जिद में हुई बैठक पर जारी सियासत के बीच आज समाजवादी पार्टी संविधान मान दिवस मनाएगी और पार्टी के इस आयोजन को संविधान के नाम पर जारी विपक्ष की राजनीति की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का हमला तेज हो गया है। और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से दिग्भ्रमित, उनको जानकारी नहीं, कहना क्या करना क्या है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं बची है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी की छवि पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनमें दम नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। तो पीएम मोदी पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद
बीजेपी को हमलावर होना था और बीजेपी हमलावर हुई भी है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। अपने झूठ को छुपाने के लिए जिन्होंने ओबीसीयों को अपमानित किया है, जिन्होंने केवल झूठ की राजनीति किए हैं, उनको ये सत्य को सामना करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए हर विषय के ऊपर न सिर्फ हंगामा करना है, बल्कि बहुत ओछी अभद्र भाषा और शैली के द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय ओबीसी प्रधानमंत्री के बारे में निरंतर अपमान और घृणा की अभिव्यक्ति करना है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय गुजरात दौरे पर आणंद पहुंचे हैं। 4 महीने में राहुल गांधी का यह चौथा दौरा है और कुछ ही देर में राहुल गुजरात कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों को संबोधित करने वाले हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत तालीम शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी गुजरात चुनाव को लेकर नए जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी अहम संदेश दे सकते हैं। राहुल इस संबोधन के बाद शाम 4 बजे आणंद में सहकारी अग्रणी दूध उत्पादक पशुपालकों के साथ भी संवाद करेंगे। इसमें वो गुजरात के सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। आज ही शाम को राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। गुजरात में जो कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष हैं, जो अभी हाल ही में चुन के आए हैं, उनके साथ राहुल गांधी बात करेंगे। गुजरात में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं और जिस तरह से आज जो है वो संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है, पूरी तरह से जो है कांग्रेस अपने को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। साल 2027 के चुनाव में भाजपा को जो है वो टक्कर देने के लिए जो है कांग्रेस की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए और कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ 2027 के चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़े, उसकी पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस के संगठन के जरिए किस तरह से लोगों को तक पहुंचा जाए, लोगों के पास पहुंचकर लोगों के मुद्दे उठाए जाए और कांग्रेस को मजबूती देने के साथ साथ जनता में मत कैसे लिए जाए, उसके ऊपर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ गुजरात के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे लेकर कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में गुजरात में आगे बढ़ेगी और इसीलिए आज राहुल गांधी जो है गुजरात के दौरे पे हैं और अपने जिला अध्यक्षों को मार्गदर्शन देंगे। आनंद से कैमरामैन जमीन व्यास, ब्रिजेश जोशी, आज तक। राजस्थान के उदयपुर से एक दर्दनाक खबर आई, जहां डेंटल कॉलेज में मानसिक प्रताड़ना की शिकार फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कैसों से कॉलेज स्टाफ लगातार परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। पैसे ना देने पर बदतमीजी की जाती थी, दबाव बनाया जाता था और इसके साथ ही फीस को लेकर तो विवाद होता ही था, साथ ही परीक्षा भी देरी से होती थी। एक और छात्रा कॉलेज की प्रताड़ना का शिकार हुई। एक और छात्रा कॉलेज स्टाफ के टॉर्चर से टूट गई। एक कॉलेज जहां वो तमाम सपने लेकर आई थी, वही उसकी मौत की वजह बन गया। अब साथी की मौत के बाद छात्रों में गम है, गुस्सा है और कॉलेज में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें उदयपुर के पैसिफिक डेंटल कॉलेज की हैं, जहां बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा श्वेता सिंह ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में उन वजहों का जिक्र किया जिसके चलते उसे जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्वेता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, 2 साल से डेंटल स्टाफ नैनी मैम और भागवत सर टॉर्चर कर रहे हैं। हमारा बैचमेट इंटर्न बन चुका है, उसको भी 2-3 महीने हो गए हैं। हमारा अभी फाइनल ईयर का फर्स्ट इंटरनल हो रहा है, वो भी फोर्सफुली जूनियर के साथ। झूठ बोला था कि 2 महीने के अंदर एग्जाम ले लेंगे, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। भगवान जाने डिग्री कब मिलेगी, फाइनल ईयर कब खत्म होगा।
बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने। अब शायद मैं एक्सप्लेन करने की हिम्मत में नहीं हूँ। डेंटल की छात्रा श्वेता सिंह के इस सुसाइड नोट से साफ है कि वो मानसिक तौर पर कितनी परेशान थी और इस तनाव ने उसे खुदकुशी करने को मजबूर कर दिया। बीडीएस छात्रा की खुदकुशी के बाद कॉलेज में विरोध प्रदर्शन जारी है। सभी छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसने अपने साथ साथ एक सुसाइडल नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम दिए, उसमें उसने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कि मेरी मौत की जिम्मेदार यही लोग हैं। हमारी मांग अब यही है कि उन जो भी एक्यूज है उनको अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके साथ साथ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया जाए। उस लड़की को इतना कर दिया था, उस हद तक ला दिया था, उसको एंड में सुसाइड करना पड़ा। और बाकी सुसाइड नोट में सारा लिखा हुआ कल्प्रिट को। हमारी बस ये मांग है कि उसको जस्टिस मिले, उसके पेरेंट्स के साथ जो बुरा हुआ उसको जस्टिस मिले, बस यही मांग है। इसके अलावा जो भी मांगे हैं सब कमियां थी उसमें, जो जिस तरह से उसको टॉर्चर हुआ सब सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। बस एक्शन हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। वहीं कॉलेज प्रबंधन की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि इस केस में कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट, हमारी एक डेंटल कॉलेज की बच्ची सुसाइड कर गई, जो मैनेजमेंट को और हम सब बच्चों को बहुत दुख है। इन बच्चों की जो भी समस्याएं थी वो आज मैंने सुनी है और अगले 2-3 दिन में इनको सॉल्व करने का आश्वासन दिया है और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और एडमिन के 2 लोग हैं, वो उनके खिलाफ वो सुसाइड नोट है, तो जो भी पुलिस भी कार्रवाई करेगी और कॉलेज तो कार्रवाई करेगी और उनको इमीडिएट इफेक्ट से कॉलेज से निकाला जाता है। खुदकुशी करने वाली छात्रा श्वेता जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और वो डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस कॉलेज में आई थी, लेकिन कॉलेज में प्रताड़ना के चलते वो इतनी टूट गई कि उसने अपनी जान ले ली। उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अभी हाल की बात है, हाल के दिनों में 3 जगह से कॉलेज में प्रताड़ना की शिकार छात्राओं की खुदकुशी की खबरें सामने आई हैं। 12 जुलाई को ओडिशा के बालासोर में बीएड की छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी। तस्वीरें आपको याद होंगी, विचलित कर देने वाली थी। इलाज के दौरान 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। 18 जुलाई ग्रेटर नोएडा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा फांसी लगा चुकी थी और अब उदयपुर में टॉर्चर की पराकाष्ठा जब पार हुई तो बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। और यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहें आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।